आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज मैं 5 दिन बाद में आपके सामने आया हूँ। एक्चुअली मैं बाहर गया वो था और आपके सामने या आपके समक्ष ये वीडियो नहीं बना पाया। आज मैं वापस आ गया हूँ। अब मैं वीडियो आपके सामने समक्ष पेश कर रहा हूँ। सुनिए, कुछ अनकही कहानियाँ और कुछ अनसुनी कहानियाँ जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। एक लड़की जब दुबई से वापस अपने घर आती है और आने के बाद में जब घर के गेट पे कॉल बेल बजाती है तो वहाँ पे एक जवान लड़की गेट खोलती है और वो जो लड़की जो बाहर से आई है दुबई से, वो जब देखती है उस लड़की में के माथे पे मांग सिंदूर है, मंगलसूत्र पहन रखी है, वो जब उसको देखती है तो वो कहती है कि आप कौन हो। वो कहती है मुझे अंदर तो आने दो। वो अंदर ज़बरदस्ती घुस जाती है। घुसने के बाद में हॉल में जब सोफे पे बैठती है तो उसने कहा कि आप एक काम करो, आपकी जो बुजुर्ग महिला है उसको बाहर बुलाओ। वो उससे बार बार सवाल पूछती है, आप हो कौन और क्यों बुजुर्ग महिला को बुला रही हो। बोले नहीं, आप बुलाओ, वो मुझे पहचानती है। 3-4 बार जब वो सवाल पूछती है और वो विदेश से आई हुई महिला बार बार कहती है कि अपने घर में बुजुर्ग महिला को बुलाओ, वो मुझे पहचानती है, बाध्य होकर के वो अंदर जाती है, अपनी सास को बुला के लाती है। बुला के कहती है कि देखिए कोई एक विदेशी महिला आई है, वो आपसे मिलना चाहती है। वो जब सुनती है सास तो बहू को कहती है कि बेटा ठीक है, मैं देखती हूँ कौन है। जब वो बाहर आती है, सोफे पे बैठी हुई महिला को देखती है, कहती है अरे बेटा तुम कैसे आ गई, तुमने मुझे समाचार भी नहीं किया, तुम्हें फ़ोन तो करना चाहिए था, हम लोग स्टेशन एयरपोर्ट पे आते, तुम्हें रिसीव करते। बोले सासू माँ, जब वो खड़ी लड़की जब ये बातें सुनती है उसके दिमाग में स्ट्राइक होती है कि ये विदेशी लड़की उसको सासू माँ कैसे संबोधन कर रही है। वो कहती सासू माँ ये कौन लड़की है जो आपके घर में काम कर रही है, माथे पे सिंदूर लगा रखी है, गले में मंगलसूत्र पहन रखी है, कौन लड़की है। बोले बेटा कोई खास बात नहीं है, ये पड़ोस में ही रहती है, शादीशुदा है, हम लोगों ने इसको घर में काम करने के लिए रखा है। जब वो लड़की सुनती है उसके दिमाग चकरा जाता है कि कल तक ये जो मैं उसकी बहू थी, ये मेरी सास थी, आज ये मुझे एक अनजान विदेशी लड़की के सामने ये संबोधन कर रही है कि ये पड़ोस में रहती है, शादीशुदा है। उसका भी माथा घूमने लगता है। उसके व्यवहार से वो संतुष्ट नहीं होती है। सोफे पे बैठी हुई विदेशी लड़की उससे कहती है कि ससुर साहब कहाँ हैं। बोले बेटा वो बाहर गए हुए हैं, अभी आ जाएंगे। बहू रानी हो तुम, बताओ कैसी हो और तुमने मुझे समाचार नहीं किया, हम लोग एयरपोर्ट पे आते तुम्हें रिसीव करने के लिए। बोले सो छोड़िए, मुझे बताइए ससुर साहब कहाँ हैं।
कुछ मिनट बाद ही ससुर घर में प्रवेश करता है। ससुर को जो वो देखती है, उनके पैर छूती है। छूने के बाद उससे कहती है कि पापा आप कैसे हो? बेटा मैं एकदम सही हूँ, और तुम बताओ तुम्हें सफ़र में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बोली नहीं पापा मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन मैं कुछ चीज़ समझ नहीं पा रही हूँ। बोले क्या पापा? बोले बेटा मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि जब तुम आई तो तुम्हें कम से कम हमें टेलीफोन करना चाहिए था, ताकि हम लोग एयरपोर्ट आते हैं, हमारी बहू रानी को रिसीव करते एयरपोर्ट पे, तुम्हें अपने घर लाते हैं। वो बड़े गौर से अपने ससुर को देख रही थी, अपनी सास को देख रही थी, वो खड़ी उस नौकरानी को देख रही थी। उसने कहा कि पापा एक चीज़ बताएंगे? बोले क्या? ससुर ने धीरे से कहा क्या? बोला कि पापा ये कौन है लड़की? बोले बेटा कोई खास बात नहीं है, ये बगल में ही पड़ोस में रहती है, शादीशुदा है, इनके एक बच्चा भी है, और थोड़ी गरीबी है, इसलिए हमारे घर में काम करती है। बोले अच्छा पापा कोई बात नहीं। फिर उससे कहती है वो कि आपके कितने बच्चे हैं? वो कोई जवाब नहीं दे पाती है। उससे वो कहती है कि आपके शोहर क्या करते हैं? वो कोई जवाब नहीं देती है। उसके बाद में सास उससे कहती है तो एक काम कर, हमारे घर की बहू रानी आई है विदेश से, इसके लिए चाय नाश्ता लेकर गया। वो किचन में चली जाती है। तब सास उससे पूछती है कि बेटा रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बोली नहीं मम्मी ये कोई तकलीफ नहीं हुई। हमारे शोहर कहाँ हैं? बोले तुम्हारे शोहर कहीं बाजार में गए हैं काम करने के लिए, आ जाएंगे। बोले ठीक है उनको आने दो, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। बोले बेटा क्या बात करोगी आप? बोले मैं ये बात करना चाहती हूँ, मैं 5 साल दुबई में रही, मैंने इतना जो खर्चा जो था, मैंने जो कमाई की, वो सारी इनकम मैंने यहाँ भेजी, उसका उन्होंने क्या यूटिलाइज किया वो मैं जानना चाहती हूँ। बोले बेटा तो आप देख रही हो कितना अच्छा घर बना रखा, कितना अच्छा मेंटेन कर रखा है, नौकरानी रख रखी है, ये आपके पैसे से जो हो रहा है। बोले वो तो मैं देख रही हूँ, लेकिन मैं अपने शोहर से भी पूछना चाहती हूँ, उन्होंने इन पैसे का क्या यूटिलाइज किया? बगल में बैठा ससुर उससे कहता है कि बेटा क्या पूछना चाहती हो? बोले मैं 5 साल विदेश में रही, दुबई में, मैंने अपने जो भी कम से कम खर्चा होता था, उसके बाद में जो भी मेरी इनकम थी मैं यहाँ भेजती थी आपके पास में। आपने क्या किया उसका, वो मुझे हिसाब चाहिए। और ये लड़की कौन है जो मांग में सिंदूर रख रखी है, गले में मंगलसूत्र पहन रखी है, ये कौन है? उसने कहा कि तू अपने शोहर से मत पूछना, मैं तुम्हें बताता हूँ। बोला हाँ मुझे इसकी खबर चाहिए और मुझे पूरी इसकी जानकारी चाहिए, आखिर लड़की कौन है। आप नहीं बताओगे तो मैं जान लूँगी कि आखिर लड़की कौन है। बोले बेटा तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम 5 साल यहीं थी, यहाँ नहीं थी, और ये कैसे अपना जीवन बिता रहा था, तो हमने क्या किया, इसका निकाह करवा दिया। बोले पापा फिर से बोलिए तो क्या कहा आपने? बोले बेटा मैंने इसका निकाह करवा दिया। बोले किससे?
बोली ये लड़की जो खड़ी है ना, जिसको मैं संबोधन कर रहा हूँ कि पड़ोस में रहती है, यही उसकी बीवी है। बोला उसका निकाह करवा दिए। बोला बेटा 5 साल वो कैसे रहता? बोले कैसे रहता ये आप बोल रहे हो? ये आपका लड़का जो था वो कैसे रहेगा, उसके लिए आपने दूसरा एक इंतजाम कर दिया। ठीक है, आपके मेरे शोर को आने दो, मैं उससे पूछना चाहती हूँ। मुझे लगता मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। उसने जब शोर आया तो शौहर से उसने क्या पूछा, ये कल मैं आपको बताऊंगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।